है। ये जम्मू कश्मीर की जो जीवन रेखा है वो झेलम नदी है, और उस झेलम नदी के बारे में मैं आपसे सबको समझाना चाहता हूँ कि जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी, इस झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो वेरीनाग झील भी कहा गया इसे। वैसे वेरीनाग झरना है, वेरीनाग क्या है, झरना है, मगर वहां पर कुंड है, उस कुंड से ये नदी निकलती है, इसलिए उसे वेरीनाग झील कहते हैं, वरना ये शेषनाग झील का इसका उद्गम होता है। तो वेरीनाग ऑब्लिक शेषनाग झील से किस नदी का उद्गम होता है, झेलम नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। अब ये जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी का प्राचीन नाम, या फिर अपन कहेंगे वेदों के अंदर झेलम नदी को किस नाम से पुकारा गया है, वितस्ता के नाम से पुकारा गया है। झेलम नदी को वेदों के अंदर वितस्ता नदी कहा गया है। तो वेदों में झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा गया है। तो जो वितस्ता नदी है ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जिसमें 400 किलोमीटर ये कहाँ बहती है, अपने भारत में बहती है। झेलम नदी का उद्गम होता है वेरीनाग झरना शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। फिर ये जो नदी है, इस नदी के ऊपर तुलबुल परियोजना है, उरी परियोजना है, फिर ये डल झील का निर्माण करती है, श्रीनगर इसके किनारे के ऊपर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील बनाती है। इसके किनारे जो घास के मैदान है वो सोनमर्ग और गुलमर्ग प्रसिद्ध है। और ये जंग नामक जो स्थान है, पाकिस्तान है, वहां पर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। मुख्य जो नदी है वो चिनाब नदी है। तो मुख्य नदी कौन सी है, चिनाब नदी। यानी कि कोई नदी मिलने के बाद जब आगे नदी बहती है, और उस नदी का नाम अगर आगे जो होता है वो मुख्य नदी हो जाती है, और दूसरी उसकी सहायक नदी। यानी कि जो झेलम नदी है वो चिनाब नदी की क्या है, सहायक नदी है। झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा गया है। इसे यूनानी हाइडेस्पीच भी कहते थे। यूनानी इस नदी को हाइडेस्पीच कहते थे, इसलिए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के समय एक युद्ध हुआ जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं, जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये हुआ था अपने सिकंदर के और अपने राजा पोरस के मध्य। तो सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ, वितस्ता का युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में, क्योंकि यूनानी इस झेलम नदी को हाइडेस्पीच कहते थे, और भारत के अंदर वेदों में इस नदी को, झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना गया है। तो शेषनाग झील से उद्गम इस झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। तो ये किशन गंगा नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई जा रही है, इसलिए उसे किशन गंगा परियोजना कहते हैं। ये जो किशन गंगा परियोजना है 2010 के अंदर, तो इस किशन गंगा परियोजना को पाकिस्तान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया कि भारत जो है वो सिंधु जल समझौता जो 1960 के अंदर हुआ था उसका क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो भारत कहता है कि हम इसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो सिंधु जल समझौता जो 1960 के अंदर हुआ था उसके तहत निर्धारित हुआ था कि सतलज रावी, अपने सतलज जो है, सतलज झेलम और चिनाब, इन नदियों के जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, और रावी, व्यास और सतलज इन नदियों का जो उपयोग है भारत करेगा। तो आपसे थोड़ी सी सीधा सा बता देता हूं मैं कि जो सिंधु जल समझौता है, ये सिंधु जल समझौता कब हुआ, 1960 के अंदर हुआ। 3 नदियां, एक नदी है सिंधु नदी, एक नदी है झेलम नदी, और एक नदी है चिनाब नदी। इन जल का प्रयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। एवं जो रावी नदी है, जो व्यास नदी है, या जो सतलज नदी है, इन जल का जो प्रयोग कौन करेगा, भारत करेगा। इसलिए जब किशन गंगा परियोजना बनाई गई, झेलम नदी की जो सहायक नदी है उस पर बनाई गई, तब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर गया और वहां पर विरोध किया कि भारत क्या कर रहा है, सिंधु जल समझौते का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। अब सिंधु जल अपने जो झेलम नदी है इस पर तुलबुल परियोजना है, महत्वपूर्ण है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, सब जम्मू कश्मीर में है। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर, उरी अटैक हुआ था, उस उरी अटैक के कारण जो शिखर सम्मेलन हो रहा था अपने, उस शिखर सम्मेलन का क्या किया, विरोध किया, और सार्क का शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया था। डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर है, श्रीनगर के
श्रीनगर कस्बे में है। ये इस जल को जलापूर्ति कौन करती है? झेलम। श्रीनगर जो कस्बा है झेलम नदी के किनारे। भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वुलर झील। ये जो वुलर झील है इस वुलर झील को भी जलापूर्ति कौन करती है? झेलम नदी। और झेलम नदी के मुहानों के ऊपर घास के मैदान सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो मर्ग क्या है? घास के मैदानों को कहा जाता है। और जंग नामक स्थान पर एक इसमें मिल जाती है, पाकिस्तान के अंदर मिल जाती है। विश्व की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर, जो एशिया और यूरोप के अंदर फैली हुई है। रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, ये जो है इनमें वो फैली हुई है। कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। और सुपीरियर झील अपने अमेरिका के अंदर, अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 महान झीलें पाई जाती है, जिसमें ओंटेरियो, ह्यूरोन, ईरी, मिशिगन और सबसे बड़ी सुपीरियर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के ऊपर बनी हुई है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील है, उड़ीसा के अंदर, जो मूल रूप से एक लेगून झील है, जो छिछले समुद्र से जिस झील का निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो